अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है ईएमटी का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 33 है। जो कि है कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पिछले अगर आपने टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं किया हुआ तो हम इन पर बात की हुई है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 9 है। फिर देखिए, फिर लेक्चर 12 में हमने गाजी लॉ को, फिर एप्लीकेशन गाजी लॉ को, पहली है, दूसरी है ये एप्लीकेशन, तो ये तीसरी है, चौथी है। ओके, इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज में बात की हुई है। अगर आप लोगों ने किसी अपने टीचर से या किसी और सेकेंडरी यूट्यूबर से सीखी हैं तो बेस्ट है, नहीं तो ये देख लें। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 30 है। तो कैपेसिटेंस निकाला था हमने इधर। तो पिछली दो वीडियोस में हमने जो 31 32 था उसमें हमने कैपेसिटर इन पैरेलल था और कैपेसिटर इन सीरीज था। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर 33 ईएमटी का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है, कि हम किस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हुए टॉपिक को बकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि क्या वाकई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं या नहीं। ओके, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर करने का क्या मतलब है कि हम वर्क स्टोर कर रहे हैं। जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम आएगा वहां मतलब होगा कि हमारा वर्क हो रहा है। वर्क हो जहां हो रहेगा उसका मतलब है हमारा वहां पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। ओके, तो सपोज करें कि हम एक बिल्डिंग है, ये फर्श है, यानी कि दूसरी सेकंड बिल्डिंग पर हम चढ़ते हैं सीढ़ियों के जरिए। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे जिस्म में जो हरारत होती, एनर्जी होती है, पहले जैसी नहीं रहती। जब हम पहली छत पर या सेकंड बिल्डिंग पर जाते हैं, पहली बिल्डिंग पर या सेकंड बिल्डिंग पर जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, बिल्डिंग्स पर जाते जाएंगे, हमारी जो एनर्जी होगी जिस्म की वो क्या होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, कम होना शुरू हो गया, क्या मतलब है कि हमारा, हाँ, हमारे पास वर्क हो रहा है, हम वर्क कर रहे हैं, और जो हमारे पास वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारे अंदर, यानी कि स्टोर हो रहा है। सपोज करें हमारे पास ये जमीन है, ये हमारे पास एक छत है घर की, यानी कि पहली बिल्डिंग लगा है। तो यहाँ से कोई अगर कोई छलांग लगाता है, पहले वर्क करके गया, छत पर वर्क करके गया, इधर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पर ने स्टोर कर ली। तो जब ये छलांग लगाए तो इसको कुछ हो, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह का कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही इसकी सेकंड बिल्डिंग पर जाएगा तो इसने वर्क ज्यादा कर गया, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही वो छलांग लगाएगा इसको कुछ ना कुछ, यानी कि कहने के फर्क पड़ेगा, इसको जान भी जा सकती है, इसका कुछ ना कुछ हाथ पांव पैर टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इसने वर्क ज्यादा किया था और वर्क इसके जिस्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि स्टोर हो चुका था। ओके, अभी इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल ये ले सकते हैं। वो इस तरह के देखिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में मिले हुए हैं, दोनों आपस में क्या है, कंबाइन है। ऐसा, यानी कि अगर हम मिसाल ले, हम इसकी छोटी सी मिसाल ले ले HCl की, HCl। ओके, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव होता है, ये आपस में मिले हुए हैं। अगर हम इस पर वर्क करके इसको इधर ले जाएं, इस पर वर्क करके इसको ले जाएंगे, इसके हमने वर्क लगाकर मेहनत की, मेहनत करके वर्क करके इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ओके, इसको इन दोनों को हमने अलग कर दिया। तो अब इन दोनों की ख्वाहिश होगी, क्या ख्वाहिश होगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करें। क्योंकि हमने इन दोनों पर वर्क किया, वर्क करने की वजह से इन दोनों को दरमियान फासला कर दिया। जो हमने वर्क किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें भी स्टोर हो चुका है, इसमें भी स्टोर हो चुका है। ओके, अब इनमें अट्रैक्शन, कशिश पैदा हो चुकी है कि हम दोबारा फिर मिलना चाह रहे हैं, हम नहीं अलग होना चाह रहे। तो जो वो अट्रैक्शन होगी मिलने की, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, इसकी भी और इसकी भी। ओके, सिमिलरली इसी तरह जब हम कैपेसिटर पर वर्क कर, चलो इसको हम इधर डिटेल में समझते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है,
इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस, इस पर नेगेटिव चार्जेस है, ये हमारे पास स्विच है। ओके, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो होगा चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस तरह है कि ये देखेंगे एट अ टाइम टीम क्यू एंड वी इज प्रेजेंट सच एज, यानी कि हमने इस स्विच को बंद किया कुछ देर बाद एट अ टाइम टी पर, तो जो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए। ओके, तो इस पर क्या है, हमारे पास चार्ज आ चुका है, इस कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ हमारे पास। ओके, क्योंकि हमने कैपेसिटी अपनी खुद से लेना होता है। सपोज कर इसकी कैपेसिटी है हमारे पास 10 तो, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है हम सपोज करते हैं 6% है, लेकिन अभी 4% बाकी है। ओके, कंप्लीट जो कैपेसिटर ये चार्ज नहीं हुआ। तो इस केस में हमारे पास जब हमारे पास हमने इसको 6% चार्ज किया तो हमारे पास जो क्यू होगा इस पर चार्ज पर वो ये होगा क्यू इक्वल टू सी वी। ये सी क्या होगा, हमारी कैपेसिटेंस होगी इसके दरमियान कितनी 6%, और वोल्टेज होगा इसका इसके कैपेसिटी के दरमियान बैटरी की वजह से, और ये चार्ज होगा हमारे पास इस इन कैपेसिटर्स की प्लेट के पर। ओके, अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। नाउ पुट सम चार्ज इनटू दैट कैपेसिटर देन द वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी, यानी कि अब हम जो 4% रह चुका है उन 4% में से हम सपोज करें 3% हम मजीद चार्ज इसको देते हैं इस कैपेसिटर को, तो वो जो आने वाला चार्ज होगा उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये देखें कि जो हमारे पास जब हम इसको चार्ज को चार्ज करेंगे अगेन, पहले तो हम 6% कर लिए, जब हम अगेन करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस कैपेसिटर पर। जो वर्क क्या करेगा कि हम इस वर्क पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डिपॉजिट करने के लिए, यहाँ जमा करने के लिए, यहाँ ऐड करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर जब हमारे पास कैपेसिटर न्यूट्रल होता है, जब हमारे पास कैपेसिटर न्यूट्रल होता है तो यहाँ वर्क कम करना पड़ता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अब चूंकि पहले कुछ ना कुछ चार्ज हुआ तो हमें बैटरी की ज़्यादा वर्क करेगी इस पर चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो जो वो वर्क करेगी चार्ज को स्टोर करने के लिए इधर, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डी यू इक्वल टू वी डी क्यू। अब ये फार्मूला कहाँ से हमने ले आए हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों का होना चाहिए। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है डब्ल्यू ओवर क्यू। फार्मूला होता है, इसको हम इधर ले जाएंगे क्यू तो डब्ल्यू। ओके, चूंकि हमने अच्छा, और एक ये फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क। अब हम यहाँ डायरेक्शन की कोई इनके नहीं जरूरत, हम इस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हमारे पास डेल्टा यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू के। ओके, तो अब हमने इधर क्या किया है काम, यहाँ काम क्या किया है इधर कि हमने वर्क किया है, कंप्लीट वर्क नहीं किया। सेकंड जब हमने इस 6% में मजीद चार्ज डिपॉजिट करना शुरू किया तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा है लेकिन कंप्लीट वर्क नहीं करना पड़ा, तो इसलिए हमें इधर डी लिख देंगे। तो चार्ज कुछ पहले मौजूद था तो कुछ हमने खुद से ऐड कर दिया, उसको भी हम डी से डिनोट कर रहे हैं। डी का क्या मतलब है, डी क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल चार्ज की कुछ अमाउंट है। डी डब्ल्यू का क्या मतलब है कि हमारे पास वर्क का कुछ हिस्सा हुआ है, टोटल वर्क का कुछ हिस्सा हुआ है, और ये टोटल चार्ज का कुछ चार्ज है। अब हम वी डी क्यू की डब्ल्यू इधर यू लिख सकते हैं। ओके, तो यही फॉर्म इधर हमने ये लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, यहाँ से हम वी निकालते हैं, क्यू ओवर सी होता है, तो इसको इधर पुट कर दिया, इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो मेरे पास डी यू इक्वल टू क्यू ओवर सी डी क्यू बन गया। ओके, तो अब इफ वी वांट टू कंप्लीट चार्ज द कैपेसिटर देन ओ क्यू वी हैव इंटीग्रेशन। जब हमने इस चार्ज को 10% ओवर 10% ही चार्ज ही करना है, तो हमारे पास फर्स्ट चार्ज क्या था, फर्स्ट 0 था चार्ज, तो टोटल चार्ज 10% था, यानी कि टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें। जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, ये सिर्फ एक हिस्से के लिए आई है। वो हिस्सा कौन सा है, जब हमने सेकंड वे में यानी कि 6% से ज़्यादा, यानी कि 6 से लेकर 9% तक जब हमने चार्ज किया, ये उसकी इक्वेशन है।
क्योंकि पहले के भी लिए भी और बाद के लिए भी जब हम वर्क यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास है, ये सी बाहर आ जाएगा, तो ये है। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, इधर हमारे पास वैल्यू होगी क्यू। इनिशियल वैल्यू 0 थी हमारे पास, चार्ज 0 था कैपेसिटर पर, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने टोटल कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो हमारे पास जो चार्ज हुआ था कैपेसिटर पर वो डेल्टा, ये क्यू है टोटल चार्ज। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। ओके, यानी कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो आएगी Q/2 आएगा, और ये सी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ओके, ये कैसे आई है तो ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन हम लोगों को आनी चाहिए। ओके, ये चलिए हम बता ही देते हैं। ये देखिए हमारे पास Q है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये है। ओके, ये Q0, तो Q²/2। अब इसका क्या मतलब है कि अब हम पहले Q की वैल्यू पुट करते हैं, Q²/2 नेगेटिव, अब 0/2, तो हमारे पास Q/2 ही आ जाएगा, तो ये 0 रहेगा, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। तो इस ये Q/2 आ गया, तो Q/2 को ये हमारे पास Q/2 आ गया, इसको हम इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास Q²/2c बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि हमने पिछली फॉर्म को अगेन लिख लिया, Q²/2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारे पास Q इक्वल वो सी भी इक्वल, इधर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं, 1/2 CV² का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। ये जब हमने लेक्चर नंबर हमारे पास आई थिंक, अल्लाह भला करे आप लोगों का, ये देखें 27 हमारे पास लेक्चर, तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास Q होता है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, V के। तो इधर से हमने सी, ये फार्मूला हमने वहां से निकाला है, तो इसकी मदद से हमने इस इक्वेशन सी है, इस इक्वेशन में आ जाते हैं। ओके, ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि जो हमारे पास हमने वर्क किया है, और वर्क जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इधर जमा होगा, वो किधर जमा होगा हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी खासियत क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इसकी डायरेक्शन, जब नेगेटिव साइड में इनवर्ड होती हैं। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे होंगी। ओके, और ये भी याद रखिएगा जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे हमारे पास। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो वर्क किया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही, इस कैपेसिटी के अंदर ही मौजूद होगा। ओके, तो इसलिए हम इसको मज़ीद यानी कि इसमें तब्दीलियाँ करते हैं, पीटीआई वाली तब्दीलियाँ नहीं, वो दूसरी। तो देखेंगे एनर्जी डेंसिटी, जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, अब यहाँ हम एनर्जी डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। एनर्जी डेंसिटी को डिस्कस करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ई आ जाएगा, तो हमारे पास वहाँ हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो वर्क या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, U/V। ओके, तो यहाँ से हमने ये U की ये वैल्यू है, और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम जानते हैं कि कैपेसिटर के लिए हमारे पास क्या होता है, AD है हमारे पास वॉल्यूम। तो इधर हमने इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, इधर ये CV, ये वैल्यू इधर पुट कर दी। ओके, तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास C है, ये C जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये इक्वल होता है E/D। अब ये हमने लेक्चर नंबर आई थिंक कैपेसिटेंस के नहीं, ये पैरेलल केस में स्टडी किया हुआ है। ओके, इस केस में हमने स्टडी किया हुआ है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है वो इक्वल किसका होता है, EA/D, इसकी इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला, यानी कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है A पर भी और D पर भी। अब हमने यहाँ C की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ हमारे पास वो क्या नाम लेते हैं कि 1/2 E बाहर आ जाएगा, तो ये A से कैंसिल हो जाएगा, तो ये V है, यहाँ डेल्टा V है, तो डेल्टा V है, तो ये D नीचे अगर D² हो जाएगा, तो इसको हमने इसके वो लिख लिया। ओके, तो हम जानते हैं जो हमारे पास ये होता है वो किसके होता है, V=ED होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम E निकालेंगे, तो V/D होगा, तो स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास E वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मेरे पास फाइनली क्वेश्चन है किसकी, एनर्जी डेंसिटी की। ओके, यहाँ से हम मालूम हो रहा है कि जो हमारे पास वर्क डन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी कैपेसिटर स्टोर हो रही होती है।
ओके, तो ये आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आती होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।